राधे राधे दोस्तों, माघ मास की कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक साधना को उन्नत बनाने का ये पवित्र माघ मास हमारे लिए एक नवीन आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आता है। ये माघ मास हमें संदेश देता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसी विचार के साथ चलिए हमारी माघ मास की सुंदर पौराणिक कथाओं को आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की आज की कड़ी का श्रवण करते हैं। आइए माघ मास कथा को आरंभ करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अब मैं सतियों के उत्तम व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ। पतिव्रता स्त्री को कैसा होना चाहिए, सती स्त्री कैसी होती है, अब उन सभी के विशेष में बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। पति कुरूप हो या दुराचारी, अच्छे स्वभाव का हो या बुरे स्वभाव का, रोगी, पिशाच, क्रोधी, बूढ़ा, चालाक, अंधा, बहरा, भयंकर स्वभाव वाला, दरिद्र, कंजूस, धूर्त काया, धूर्त अथवा परिस्थिति लपंथ ही क्यों ना हो, सती साध्वी स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा वो देवता की भांति पूजनीय होता है। स्त्री को कभी किसी प्रकार भी अपने स्वामी के साथ अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्धा ही क्यों ना हो, उसे अपने घर पर भी कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। अहंकार और काम क्रोध का सदैव परित्याग करके केवल अपने पति का मनोरंजन करना उचित है, दूसरे पुरुष का नहीं। पर पुरुषों के काम भाव से देखने पर, प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा प्रलोभन में डालने पर अथवा जो जन समूह में दूसरों के शरीर से छू जाने पर, जिसके मन में कोई विकार नहीं आता, और जो पराये पुरुष द्वारा धन का लोभ दिखा के लुभाई जाने पर भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया से कभी भी किसी पराये पुरुष का सेवन नहीं करती, वो वास्तव में सती स्त्री कहलाती है। वो संपूर्ण लोगों की शोभा होती है। सती स्त्री दूत के मुख से प्रार्थना करने पर बलपूर्वक पकड़ी जाने वाले दूसरे पुरुष का सेवन नहीं करती, पराये पुरुषों के देखने पर भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, उनके हंसने पर नहीं हंसती और औरों के बोलने पर भी स्वयं उनसे नहीं बोलती। वो उत्तम लक्षणों वाली स्त्री साध्वी यानी पतिव्रता कहलाती है। सुंदरता और यौवन से संपन्न और संगीत की कला में निपुण सती सावित्री स्त्री अपने ही जैसे योग्य पुरुष को देखकर भी कभी मन में विकार नहीं लाती। जो सुंदर, तरुण, रमणीय और कामनियों को प्रिय लगने वाले पुरुष की भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती जानना चाहिए। पराया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, वो सती स्त्री को प्रिय नहीं होता। पत्नी को कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो पति को अप्रिय लगता हो। जो पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, उनके दुखी होने पर दुखी होती है, पति के आनंद में आनंद मानती है, उनके परदेश चले जाने पर मलिन वस्त्र धारण करती है, पति के सो जाने के बाद सोती है, उनके उठने से पहले जग जाती है, पति की मृत्यु होने पर उनके शरीर के साथ ही चिता में जल जाती है और दूसरे पुरुष को कभी भी अपने मन में स्थान नहीं देती। उस स्त्री को पतिव्रता जानना चाहिए। पतिव्रता स्त्री को अपने साथ ससुर और पति में विशेष भक्ति रखनी चाहिए। वो धर्म के कार्य में सदा पति के अनुकूल रहे, धन खर्च करने में संयम से काम ले, संभोग काल में संकोच ना करे, अपने शरीर को सदैव पवित्र बनाए रखे, पति की मंगल कामना करे, उनसे सदा प्रिय वचन बोले, मांगलिक कार्य में संलग्न रहे, घर को सजाती रहे और घर की प्रीति एक वस्तु को प्रतिदिन साफ सुथरी रखने की चेष्टा करे। खेत से, वन से अथवा गांव से लौटकर जब पतिदेव घर पर आए तो उठकर उनका स्वागत करे, आसन और जल दे, अभिनंदन करे, बर्तन और अन्न साफ करे, समय पर भोजन बना दे, संयम से रहे, अनाज को छिपा कर रखे, घर को झाड़ कर स्वच्छ बनाए। गुरुजन, पुत्र, मित्र, भाई, बंधु, काम करने वाले सेवक, अपने आश्रय में रहने वाले बुरिय दास, दासी, अतिथि, अभ्यागत, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोगों को आसन और भोजन देने, सम्मान करने और प्रिय वचन बोलने वाली हो। मुख्य गुरुहिनी को सदा ही समय समय पर इन सभी व्यक्तियों की यथोचित सेवा के कार्य में दक्ष होना चाहिए। पराये कार्यों की चर्चा, अधिक हंसी, अधिक रोष और क्रोध उत्पन्न होने के अवसर को सर्वदा त्याग करें। पतिदेव जो पदार्थ ना खाए, ना पिए और ना मुंह में डाले, वो सब पतिव्रता स्त्री को भी छोड़ देने चाहिए। स्वामी परदेश में हो तो स्त्री के लिए तेल लगाकर नहाना, शरीर में उपटन लगाना, दांतों में मंजन लगाकर धोना, केशों को संवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक समय तक कहीं बैठना, नए वस्त्रों को धारण करना और श्रृंगार करना, ये सारी सीजन निश्चित
बताई गई हैं। हे राजन, त्रेता से लेकर प्रतीक युग में स्त्रियों को प्रतिमास ऋतु धर्म आता है। उस समय पहले दिन चंडाल जाति की स्त्री के समान पत्नी का स्पर्श वर्जित माना गया है। दूसरे दिन वो ब्राह्मण की हत्या करने वाली अंगराग लगना, उत्पन्न लगना, दिन में सोना, दांत भंजन करना, मन या वाणी के द्वारा भी मैथुन करना और देवताओं का पूजन तथा नमस्कार करना छोड़ दे। पुरुष को भी चाहिए कि वो रजस्वला स्त्री से स्पर्श वार्तालाप ना करे और पूर्ण प्रयत्न करके उसके वस्त्रों का भी संयोग ना होने दे। रजस्वला स्त्री स्नान करने के पश्चात पराये पुरुष की ओर दृष्टि न डाले। सबसे पहले वो सूर्य देव का दर्शन करे, उसके बाद अपने अंतकरण की शुद्धि के लिए ब्रह्मकूच पंचगत का अथवा केवल दूध का पान करे। साध्वी स्त्री नियम पूर्वक षटुक्ता विधि अनुसार जीवन व्यतीत करे। आभूषणों से विभूषित होकर परम पवित्र भाव से स्वामी के प्रिय और हित साधन में संलग्न रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे आगे बताए हुए नियमों से रहना चाहिए। वो आत्मरक्षा पूर्वक सुंदर आभूषण धारण करके वस्तु पूजन में तत्पर रहे। उसके मुख में प्रसन्नता चाहे रहे। बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत ना करे। सूप की हवा से बचकर रहे। जिसके बच्चे होकर मर जाते हो अथवा जो वंध्या हो, ऐसी स्त्री के साथ सत्संग ना करे। गर्भिणी स्त्री दूसरे के घर का भोजन ना करे। मन में धुना पैदा करने वाली कोई वस्तु ना देखे। डरावनी कथाएं ना सुने। भारी और अत्यंत गर्म भोजन ना करे। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह पच ना जाए तब तक दूसरा भोजन ना करे। इस विधि से रहने वाली सात्विक स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है, अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है या उसका निरोध हो जाता है। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ ने एक पतिव्रता सात्विक स्त्री के लक्षण सुनाए, लेकिन ये लक्षण अभी अधूरे हैं। इसमें ऋषि वशिष्ठ आगे और ये बताएंगे एक स्त्री को अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, वो हम सुनेंगे हमारी इसी माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातःकाल। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ। तब तक के लिए इस माघ मास में परम भगवान श्री विष्णु के प्रति पुनर्रूप से समर्पित होकर उनकी शुद्ध भक्ति में सेवा करने का प्रयास करें, क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।